नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के विषय व्यक्तित्व विकास एवं संचार योग्यता सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग व्यक्तित्व विकास एवं संचार योग्यता पर आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आइए आपको परिचय देती हूँ। व्यक्तित्व विकास। परिचय। कॉस्मेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो सौंदर्य उपचार के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन और उपयोग से संबंधित सौंदर्य उपचार के विभिन्न उदाहरण हैं, जैसे वैक्सिंग, हेयर स्टाइल, शरीर के विभिन्न अंगों की मालिश, थ्रेडिंग इत्यादि। शब्द कॉस्मेटोलॉजी की खोज 1855 में हुई। यह दो ग्रीक शब्दों कॉस्मेटी क्रॉस एवं लाजिया से मिलकर बना है। यह व्यक्ति जो कॉस्मेटोलॉजी में प्रशिक्षित होता है उसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। सुंदरता ने हमेशा मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुरातन सभ्यता जैसे कि मिस्र, ग्रीक, रोम आदि स्पष्ट रूप से सौंदर्य और स्वच्छता के महत्व को दर्शाते हैं। इस साक्षात प्रमाण इनके द्वारा बनाए गए स्नान कुंड, लकड़ी अथवा हड्डियों से बनाए गए कंघे, बाल एवं शरीर के लिए तेल का उपयोग इत्यादि द्वारा देखने को मिलता है। समय के साथ सौंदर्य उपचारों में की गई बदलाव आए हैं। व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व आंतरिक एवं बाहरी लक्षणों का संतुलन मिश्रण है। आंतरिक लक्षण जैसे कि भावनाएं, व्यवहार इत्यादि व्यक्ति को उसके माता पिता एवं परिवार से विरासत में मिलते हैं। उसी प्रकार बाहरी लक्षण में व्यक्ति की ड्रेसिंग, उसके बाल एवं उसकी मुद्राएं सभी सम्मिलित हैं। इसको व्यक्तित्व के रूप में दर्शाया जा सकता है। किसी व्यक्ति के विकसित व्यक्तित्व के कारण उसका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संतुलन बना रहता है। कॉस्मेटोलॉजी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एवं विकसित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति धैर्य, आत्मविश्वास, प्रबंधन, सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प इत्यादि का प्रदर्शन करता है। एवं सुप्रशिक्षित कॉस्मेटोलॉजी के व्यक्तित्व में निम्न गुण पाए जाते हैं। मनोहर दिखावट। व्यक्ति को मनोहर दिखावट बनाए रखने के लिए निजी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति की दिखावट उसके दृष्टिकोण, प्रस्तुति एवं रख रखाव पर निर्भर करती है। संचार योग्यताएं। अच्छी संचार योग्यताएं ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका मुख्य कार्य ग्राहक की समस्याओं को समझना एवं सुलझाना। निम्नलिखित तरीकों से एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट अपनी संचार योग्यताएं विकसित कर सकता है। कॉस्मेटोलॉजी को एक अच्छा श्रोता होने के साथ साथ ग्राहक की समस्या समझने और सुलझाने के योग्य भी होना चाहिए। कॉस्मेटोलॉजिस्ट को ग्राहक के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। वार्तालाप करते समय ग्राहक को कभी भी उपेक्षित महसूस नहीं होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर जब कॉस्मेटोलॉजिस्ट को अपना ध्यान हटाना पड़े तो पहले स्वयं को माफ़ करें, फिर नई वार्तालाप शुरू करें। कॉस्मेटोलॉजिस्ट को किसी भी प्रकार की आलोचना का समर्थन नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी भी विषय के बारे में सही राय को बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि आपका कोई ग्राहक किसी ब्रांड के प्रति पूर्णतः सहमत है परंतु उसकी राय उस ब्रांड के प्रति अलग है, तो ऐसी अवस्था में एक सफल कॉस्मेटोलॉजिस्ट के रूप में अपनी राय को सौम्यता से ग्राहक तक पहुंचाना चाहिए एवं मात्र
ग्राहक की खुशी के लिए उसकी राय का समर्थन नहीं करना चाहिए। किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट को सिर्फ तनी कुशलता, संचार योग्यता माना जाता है जब वो अपनी राय विनम्रता एवं सत्यता के साथ सामने रखता है एवं कभी भी अपनी राय को गलत समर्थन हेतु उपयोग नहीं करता। ऐसी अवस्था में जब कोई ग्राहक सौंदर्य प्रसाधन विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह उससे संबंधित सभी प्रश्नों का निवारण करे एवं पार्लर में जो भी सेवाएं दी जाती हैं उनकी निष्पक्ष और विस्तृत जानकारी दें। शिष्टाचार। अच्छा व्यवहार एक व्यक्ति की उन गतिविधियों को दर्शाता है जो सामाजिक रूप से स्वीकार है, सम्मानजनक होते हैं, जैसे रुमाल अथवा हाथ के बिना खांसना या छींकना व्यक्ति के शिष्टाचार से नकारात्मक पहलू को दर्शाता है। वैसे ही धन्यवाद एवं कृपया जैसे शब्दों का उपयोग शिष्टाचार के सकारात्मक पहलू को दर्शाता है। एक शिष्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट स्वच्छता और व्यवहार दोनों के संदर्भ में सर्वदा अच्छे वातावरण के लिए प्रयासरत रहता है। ध्यान। कॉस्मेटोलॉजिस्ट को किसी भी वस्तु अथवा ग्राहक के प्रति एकाग्रचित्त होकर पूर्ण ध्यान लगाकर स्थिति का अवलोकन करना चाहिए। किसी प्रक्रिया को कम करने से पहले अथवा करते समय अप्रत्याशित परिणाम दिखाई देते हैं वह परंतु तुरंत रोक देनी चाहिए। इसके अलावा जो भी उत्पादन पार्लर में उपयोग आ रहे हैं उनकी वैधता की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कॉस्मेटोलॉजिस्ट को ग्राहक द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना चाहिए जिससे ग्राहक का विश्वास आपके प्रति बढ़ सके। स्वच्छता के नियम। WHO के अनुसार स्वच्छता उस स्थिति को दर्शाती है जिससे स्वास्थ्य को बनाए रखने में एवं रोगों को प्रसार को रोकने में सहायता प्राप्त होती है। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता। इसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों की स्वच्छता एवं रखरखाव आता है। यह स्वस्थ रहन सहन को बढ़ावा देती है। यह रोग फैलने वाले कीटाणुओं से भी सुरक्षा प्रदान करती है। स्वच्छता को बनाए रखने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से नहाना चाहिए, हाथों को धोकर ही खान पान का ग्रहण करना चाहिए, दिन में कम से कम 2 बार दांतों की सफाई करनी चाहिए, नाखून एवं बालों को साफ रखना चाहिए और हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि शरीर से किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध आने पर उसका तुरंत निवारण किया जाए। ऐसा नहीं किया जाने पर दूसरे व्यक्ति से मिलते समय यह हमारे व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बाहरी स्वच्छता। यह मूल रूप से पार्लर के वातावरण एवं यंत्रों के रखरखाव से संबंधित पार्लर में प्रयोग किए जाने वाली वस्तुओं जैसे तौलिए, कपड़े इत्यादि हमारे साफ रखना चाहिए। प्रत्येक नए ग्राहक के साथ नए तौलिया, साफ औजार, उपकरण, पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। मैं सबसे अधिक ध्यान फर्श की सफाई पर देना चाहिए। इसके लिए फिनाइल का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक दिन के अंत में पूरे दिन भर में एकत्रित किया हुआ कचरा पेटी में डाल देना चाहिए जिससे कि किसी भी प्रकार के रोग फैलने वाले कीटाणुओं पर रोकथाम लगेगी। पार्लर में वातावरण को अधिक दूषित नहीं कर पाएंगे। आज मैंने व्यक्तित्व विकास एवं संचार योग्यताएं पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। थैंक यू।